दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद वनचंदा। होप से आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। गाड़ी का शीशा मैं साफ कर लेता हूँ ताकि आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और आज तारीख हो गई है भाई 18 दिसंबर 2025। सॉरी, आज से लगभग 12-13 दिन बचे हैं नया साल आने में, है जी। और मैं फिर से निकल चुका हूँ, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी पे, है जी। और आज का जो दिन है बड़ा फॉगी फॉगी सा हो रखा है, फॉग हो रखा है हर जगह। और भाई जो मौसम है वो ये डराने वाला है थोड़ा सा कि भाई आज पता नहीं कितनी गाड़ियाँ और छुट्टी होंगी फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से, क्योंकि कोहरा जो है ना वो बहुत दिक्कत क्रिएट करके लाता है। और आज आपको अपना नया लुक भी दिखा दूंगा। नया लुक बोले तो भाई बीच में मैंने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी, उसकी वजह थी। और अब दाढ़ी वजह भी थी, ना वजह भी थी, और अब दाढ़ी हटा दी है तो उसकी भी वजह है, ठीक है ना। तो पुराने से स्टाइल में दोबारा से मैं अपने आ चुका हूँ और दोबारा से नई नई वीडियोस आपके लाऊंगा, लेकर के आऊँगा डेली बेसिस पर। और आज आपको दिखाने वाला हूँ, अभी जो मैं पूरा रास्ता आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ वो दिखा रहा हूँ शाम बिहार से लेकर के, मतलब दीनपुर रोड, कोयलापुर रोड से लेकर के एयरपोर्ट तक का पूरा सफर करके दिखाने वाला हूँ। एयरपोर्ट टर्मिनल 3, मतलब कि अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जाते हैं तो आप कैसे जाएंगे और कौन सा रास्ता चुनेंगे जिससे आप आसानी से पहुँच पाएँ, तो पूरा रास्ता आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, ठीक है जी। और इसमें ये भी आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले मिल सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के पास, और कहाँ कहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसमें आपको ये भी बता दूंगा कि यहाँ से एयरपोर्ट तक का जो सफ़र है उसमें पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी फुल करवा सकते हैं, कहाँ पे आपको सीएनजी और पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं मिलेगा। एक तो आप यहाँ से अगर दीनपुर रोड पे चले जाएंगे, मतलब नजफगढ़ छामला रोड पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दो सीएनजी पंप मिलेंगे, ठीक है जी। एक आईजीएल का सीएनजी पंप है और एक जो है भारत पेट्रोलियम में उस पर सीएनजी पंप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ दोनों पंप से आप पेट्रोल पंप यहाँ से उल्टा जब जाएंगे, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आगे जाके चौराहे से आपको राइट होना होगा तो आईजीएल का पंप आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा पेट्रोल। तो दोनों की दूरी जो है चौराहे से सेम है, मतलब दोनों सेम है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, दोनों के दोनों लगभग बराबर है। तो कहीं से भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल भरवा सकते हैं। पेट्रोल के लिए तो भारत पेट्रोल पंप भी जाना पड़ेगा और सीएनजी के लिए आपको जाना पड़ेगा आईजीएल के पंप पर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस रोड पर भी मैं चल रहा हूँ, ये जो रोड है, ये रोड है आपका दीनपुर शाम बिहार रोड, ठीक है जी। दीनपुर शाम बिहार रोड जो आगे कनेक्ट हो जाता है कोयला डेयरी के लिए। तो अभी मैं दीनपुर शाम बिहार रोड को, मेरे राइट में आप देख रहे होंगे स्टूडियो 4 जिम आ चुकी है, जिसका अक्सर मैं अपनी वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ कि भाई जिम से लाख गुना अच्छा है कि आप सुबह सुबह साइकिल चलाइए, साइकिल पे जाइए। और साइकिल से बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी 2 दिन से मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ, उसका कारण ये हेल्थ इशू है, नींद आने में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है जी। ये देखिए सामने बिल्कुल आ चुका है UER2, मतलब कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो चले जाएंगे भाई अपना चंडीगढ़ पानीपत के लिए, और अगर यहाँ से राइट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे एयरपोर्ट और द्वारका के लिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चल के आपको कोहरे के भी नज़ारे दिखाता हूँ। कोहरा कितना है, विजिबिलिटी कितनी है, कितनी विजिबिलिटी पे आप जा सकते हैं। मगर ठंड आज है, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि ठंड नहीं है, आज कोहरा भी है और ठंड भी है, दोनों चीज़ है साथ में। कोहरा और ठंड दोनों को आपको साथ में झेलना आज आपको पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए हम यहाँ से हो जाएंगे दोस्तों राइट, द्वारका के लिए राइट होना है और गुरुग्राम के लिए राइट होना है। सीधा चले जाएंगे तो कोयला डेयरी के लिए चले जाएंगे और द्वारका सेक्टर 19 के लिए चले जाएंगे, बट हम हो गए हैं राइट गुरुग्राम और द्वारका के लिए। तो यहाँ से आपको ये भी बता दूंगा कि आपको अगर द्वारका एक्सप्रेस वे पर चढ़ना है तो कैसे चढ़ना होगा,
और अगर आपको गुड़गांव जाना है या मानेसर जाना है तो आपको कैसे जाना होगा। तो ये पूरी जानकारी आपको इसमें दे दूंगा। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी बता दूंगा मुंबई एक्सप्रेस वे पे आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सुबह के बज रहे हैं लगभग 10 और मैं अभी हूँ UER2 के बिल्कुल बगल में जो आपका सर्विस लेन चल रही है, मैं उस पर भी चल रहा हूँ। ठीक है ना। और विजिबिलिटी अभी ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि विजिबिलिटी बिल्कुल साफ है। तो लगभग 200-300 मीटर तक का बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ ये है, अपनी गाड़ी को भी स्लो और सॉफ्ट चलाएं। अच्छा एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसी कोहरे टाइम पर अपनी गाड़ी को चलाएं, जब धुंध हो, कोहरा हो, जिसे फॉग कहते हैं, तो अपनी गाड़ी के चारों डिपर कभी भी ऑन मत करना। ये गलती भूल कर भी मत करना, इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और खास तौर पे आपको ही हो सकती है जो पार्किंग लाइट चारों के चारों जो पार्किंग लाइटर्स ऑन करके अपनी गाड़ी को चलाते हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे वाले को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, उसको पता ही नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का जो खतरा है ना वो 200% बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसा वाला टाइम हो तो आप अपनी गाड़ी के फॉग लैंप ऑन कर दीजिए, जिससे आपकी टेल लाइट भी ऑन हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप राइट हो जाएंगे तो दोस्तों आप चलेंगे छावला और BSF कैंप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैंप का आगे छावला में, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको लगता है कि मुझे पीछे की लाइट मेरी जलनी चाहिए, मतलब मेरी जो रेड लाइट जो गाड़ी की टेल लाइट है वो ऑन रहनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी लाइट ऑन मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी गाड़ी की जो टेल लाइट है, टेल लाइट को ऑन करने के लिए आप अपने फॉग लैंप ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो टेल लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और पीछे से कोई भी आ रहा होगा तो उसे आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी सामने कोई गाड़ी जा रही है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वैगनार गाड़ी आ रही है, इसने अपने फॉग लैंप ऑन कर रखी है। फॉग लैंप मतलब इसके फॉग लैंप नहीं है बट इसने अपनी नॉर्मल लाइट ऑन कर रखी है। आप देखिए, अब पीछे आप देख रहे हैं इसकी टेल लाइट ऑटोमेटिकली आपको ऑन दिखेगी। देखिए आपको टेल लाइट ऑटोमेटिकली आपको ऑन दिख रही है। रीजन कि उन्होंने पूरी लाइट ऑन नहीं करी, नहीं करना क्योंकि दिन का टाइम है, पूरी लाइट ऑन करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, बट आप ये करके आप अपनी सेफ्टी और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना तो आप देखिएगा कि जो विजिबिलिटी है वो और कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है और मे भी यहाँ आसपास खेत है दोनों साइड, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि खेत की वजह से है, हो सकता है कि हाईवे यहाँ पर रिहायशी एरिया नहीं है, मतलब लोग इतने ज़्यादा आसपास रहते नहीं लेफ्ट राइट में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देखो सामने गाड़ी जा रही है ना टाटा टियागो, ये चारों पार्किंग लाइट ऑन करके जा रही है। अब इसने लेफ्ट मुड़ना, पीछे वाले को पता कैसे लगेगा इसको लेफ्ट हाईवे से कट लेना है, ये समस्या आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। बलिनों देखिए अपनी गाड़ी का बड़ा बढ़िया से अपनी गाड़ी को मेंटेन कर रखा, कैसे फॉग लैंप ऑन कर रखा है, टेल लाइट ऑटोमेटिकली ऑन है। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करिए, जिससे जो है आपकी गाड़ी में खतरा, एक्सीडेंट का खतरा होना कम हो जाता है। ठीक है जी। चलो मैं एक शॉट अपना खुद का भी ले लेता हूँ ताकि आपको आज का मेरा जो फेस है वो क्लियर हो जाए, मेरा नया लुक आपको क्लियर हो जाए और फिर आप जो है पहचान पाओगे अगर मैं कहीं पर आपको मिल जाऊंगा। ठीक है ना। तो ये मेरा आज का लुक है, आप बताना आपको कैसा लगा। ठीक है जी। और इसी को मैं जो है थंबनेल में लगाने वाला हूँ। ओके जी। इसी लुक को मैं थंबनेल पर भी यूज करने वाला हूँ, तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको। विजिबिलिटी और कम होती जा रही है धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर UER2 जो है वो ऑफिशियल तरीके से फिनिश हो गया है और यहाँ से IJ एयरपोर्ट की दूरी जो है वो 13 किलोमीटर रह गई है। ठीक है जी। और द्वारका जो है यहाँ से 5 किलोमीटर
यहाँ पे स्पीड लिमिट 50, 55, 65 को ओवरटेकिंग, मतलब जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ यहाँ पे 50 की स्पीड है, सेंटर वाली लाइन में 55 की स्पीड है और 65 की स्पीड है, और राइट वाली बिल्कुल जो लेन है उसमें जो है आप ओवरटेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और जिस अभी फ्लाईओवर के ऊपर मैं चढ़ा हूँ, ये फ्लाईओवर दरअसल आपका द्वारका एक्सप्रेस वे में काउंट होता है। ये UBR 2 का पार्ट नहीं है। UBR 2 वहीं तक था जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये जो पार्ट है ये द्वारका एक्सप्रेस वे का पार्ट है। ठीक है जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ से अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे और मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ना हो तो आप कैसे जाएंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके सोचे, तो बिना किसी कंफ्यूजन के। तो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ आकर कि यार मैं जाऊँ कहाँ से, जाना कहाँ से था, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर दिख जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता दूँ कहाँ से आपको मुड़ना है, तो ध्यान से आगे देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो ना तभी आपको एक प्रॉब्लम आती है कि आपको पता ही नहीं लगता मुड़ना कहाँ से नहीं मुड़ना। देखिए यहाँ से आप जब आगे चलिए ना तो आपको देखो कंफ्यूजिंग वाला बोर्ड दिखाई देगा, तो उस बोर्ड पे आप ध्यान ना दे करके आगे चलिएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे और कहाँ मुड़ना है। देखिए ये जो बोर्ड लगा है सामने, ये बोर्ड में लिखा है कि लेफ्ट जाएंगे तो जनकपुरी और द्वारका सेक्टर 21 और 23, और राइट में अगर आप चलते रहेंगे तो IJ एयरपोर्ट और दोलखुआ। तो ये पहला बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे आपको ध्यान ही नहीं देना, इस बोर्ड को आप भूल जाइए, सोचो ही मत कि सोच लो कि ये बोर्ड लगा ही नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये बेसिकली द्वारका एक्सप्रेस वे वाला फ्लाईओवर है। ये डायरेक्ट ये जो फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेस वे में काउंट होता है। तो आपको क्या करना है, इस फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही लेफ्ट टर्न ले लेना है, बोर्ड देखना ही नहीं है। हालांकि बोर्ड पे लिखा हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुरुग्राम सोना के लिए आपको लेफ्ट जाना है, तो आपको इसी पे लेफ्ट मुड़ना है ना, बोर्ड देखना ही नहीं है। और अगर आपको जनकपुरी द्वारका सेक्टर 21 जाना है या द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाना है तो लेफ्ट में कट जा रहा है दूसरा, जहाँ पे गाड़ी बाइक उतरी है अभी ये लेफ्ट चला गया, इस वाले रोड पे आप चले जाइए। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो आप समालखा और आपका क्या नाम है द्वारका एक्सप्रेस में भी यहीं से जा सकते हैं। आपको यशोभूमि जाना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पकड़नी है तो भी आप यहाँ उसी कट से जा सकते हैं। और ये जो रोड जा रहा है सीधा, जिस रोड पर भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये रोड जो बेसिकली है ये सीधा आपको चला जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल के अंदर। ठीक है जी। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट रखी गई है वो है 65 की। हालांकि 65 की स्पीड पे भी आपकी गाड़ी जो है वो सेफ नहीं है यहाँ पर। रीजन कि ये जो स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है ना, ये बहुत डेंजरस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे आगे थार गाड़ी चल रही है, इस थार गाड़ी का भी स्पीड ब्रेकर पे हाल देखना कि इसके जो पूरे के पूरे चक्के है ना वो कैसे हिल जाते हैं, तो आपको समझ आएगा कि यार ये जो स्टेप बनाई है ना स्टेप, ये बहुत मेरी गाड़ी तो हिल ही रही है, बट अगर आप थार को भी देखेगा ना, इसमें आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए थार की स्पीड भी आप देखिए, दिखा आपको, मतलब थार को भी ना 10, 15, 20 की स्पीड में जाना पड़ रहा है, पूरी गाड़ी हिल जाती है। अब आप सोचिए जो 4x4 गाड़ी है उसका ये हाल है, तो भाई आपकी और मेरी गाड़ी का क्या ही हाल होता होगा। ठीक है ना। तो इस पे आपको थोड़ा संभल के अपनी गाड़ी को चलाना होगा। और यहाँ से जब आप एंट्री कर लेंगे, ये जो रोड है सीधा ये आपका जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 और दोलाखुआ के लिए रोड सीधा आपका जा रहा है। ठीक है जी। तो इसी टनल के अंदर अंदर आप चलते रहेंगे, और इस टनल के अंदर आपको जो है सेंटर में या लेफ्ट में अपनी गाड़ी को रखना है अगर आपको एयरपोर्ट जाना है। जो परफेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट ड्राइव बता रहा हूँ, वो आपको कैसे करना, या तो ये सेकंड वाली लाइन में रखना है, ठीक है, या फिर आपको लेफ्ट जो बिल्कुल लेफ्ट वाली लाइन है उसमें अपनी गाड़ी को आप ड्राइव कीजिए। 60-65 की स्पीड पे चलाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, इस टनल के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर जो है AC जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगर AC ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो आप जो है अपनी गाड़ी के शीशे डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टनल के अंदर आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना। ये मैंने महसूस करा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बाकी मैं ये कह नहीं सकता कि सबको ये प्रॉब्लम आती होगी, बट हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई और हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम हो भी रही है, दैट वाइज की वजह से ये प्रॉब्लम हो, तो सांस लेने में मुझे दिक्कत थी। ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ करके आपको टनल कवर करके दिखाता हूँ पूरी।
ठीक है जी। लगभग 6 किलोमीटर की ये टनल है। हाँ, 6 किलोमीटर, 6 तो नहीं, 4 साढ़े 4 किलोमीटर के आसपास की, मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लाइट की वजह से ना ये जो टनल है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। मतलब इसमें लाइट जल रही है ना, ये देखो ऊपर व्हाइट कलर की, इसकी वजह से इस टनल में 4 चांद लगते हैं। और मेरे ख्याल से भी राइट साइड में और भी नई लाइट लगाई है, जिसकी वजह से और रोशनी हो रही है। तो ये इस टनल की खूबसूरती है कि लाइट जो है ना, इसने 4 चांद लगाए थे, और तिरंगे की लाइट जो है उसमें तो मजा ही अलग बांध रखा है। हालांकि प्रॉपर लाइट जो है वो नहीं जल रही है तिरंगे की, बट तिरंगे की लाइट ने मजा अलग बांध रखा है। दोस्तों यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे आगे जाके 2 कट आपको मिलेंगे। अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप धोला कुआं गुरुग्राम के लिए चले जाएंगे। हालांकि बोर्ड में भी यही लिखा हुआ है कि अगर आपको धोला कुआं जाना है और गुरुग्राम जाना है, महिपालपुर जाना है, तो आप स्ट्रेट जाइए। और बट मैं आपको कहूँगा अगर आपको धोला कुआं जाना है और आईजे एयरपोर्ट जाना है तो लेफ्ट वाला रास्ता ही आप चुनिएगा, ठीक है ना। लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है आईजे एयरपोर्ट वाला, यहीं से आप जाइएगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि राइट वाले में क्या है, धोला कुआं वाला जो रोड ये स्ट्रेट जा रहा है, आगे जाकर के रोड अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से उधर ना जाम लगा रहता है। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लगभग 5-7 मिनट का आपको जाम फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको धोला कुआं जाना हो, महिपालपुर फ्लाईओवर के ऊपर जाना हो, या फिर एयरपोर्ट जाना हो, एयरपोर्ट वाला रास्ता ही आप चुनिएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अगर आप हवाई जहाज के लाइव लैंडिंग और टेक ऑफ या लैंडिंग दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लेफ्ट में आप अपनी गाड़ी खड़ी करके, ठीक है ना, आराम से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि भाई जहाज कैसे उतरता है, कैसे उड़ता है, इसके लाइव नज़ारे आप यहाँ से दिखा सकते हैं। बहुत क्लोज इमेज यहाँ पे आती है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यहाँ से बनती है, और यहाँ से आपको लाइव जो दिखता है ना उसका मज़ा ही अलग है। मतलब जिसने हवाई जहाज उतरते हुए या उड़ते हुए नहीं देखा, उसके लिए तो 4 चांद है, उसके लिए तो सोने पे सुहागा है यहाँ पर आकर के। और फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं उस पर, कोई ऐसा नहीं है। आप देखिए आराम से टर्मिनल 3 पे फ्लाइट्स उतरती हैं, अलग अलग कंट्री की फ्लाइट आती हैं, अलग अलग राज्यों से फ्लाइट आती हैं, अलग अलग कंपनीज की फ्लाइट आती हैं, तो बहुत मज़ा आपको आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ही हवाई जहाज के, जैसे मैं अपनी वीडियोज में अक्सर दिखाता हूँ, हवाई जहाज के ज़बरदस्त नज़ारे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से जो IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की जो दूरी रह जाती है वो रह जाती है मात्र 5 किलोमीटर, ठीक है जी। यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर बाद आपका आ जाता है IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3, मतलब कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, ठीक है जी। इसकी पूरी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और यहाँ पे आप लेफ्ट में देखिएगा अलग अलग कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं, अलग अलग कंट्री के यहाँ पे फ्लैग की पिक्चर बनी हुई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है ना। और मज़ा आएगा आपको देख करके। बट एक कंट्री यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, एक कंट्री का एक नहीं दिखेगा आपको, जिनके पापा की ये कंट्री है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का
फ्लैग आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, और दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पापा के यहाँ पे बेटा अपना फ्लैग लगा के करेगा क्या? जब पापा ही इतना बड़ा है तो बेटे को क्या दिखाना है? नहीं है। बाकी मुझे तो अभी तक दिखा नहीं, आपको दिखाओ तो बताना। पेंटर की खैर नहीं जिसने बनाया होगा, ठीक है जी। और भाई अब तो मान लो कि दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, अब तो भाई दिल्ली में फॉग है। फॉग मतलब कोहरा है, धुंध है, ठंड की वजह से ये है। और आज 18 दिसंबर हो गई यार, कोहरा नहीं होगा, ठंड धुंध नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ठीक है ना। तो यहाँ से जो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की दूरी है वो 4 किलोमीटर मात्र रह गई है। और हम चलते हैं, अभी लाइन थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट जाना है। और जिनको धौला कुआं जाना है उनके लिए लेफ्ट में अपनी गाड़ी को आप रखिएगा। अगर आपको धौला कुआं जाना है तो लेफ्ट में अपनी गाड़ी को रखिएगा, क्योंकि आपका जो कट आएगा वो लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है जी। गाड़ी बड़ी जबरदस्त है ये वाली, विंटर है क्या है मेरे को एग्जैक्ट नाम लेना नहीं आता इसका, बट MG की बहुत अच्छी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। और मैंने भी किसी से सुना है, बट ये कह नहीं सकता कि गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है या नहीं है। और तो बहुत अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं, तो अगर कोई ये गाड़ी परचेज करने में तो भाई मेरे रिकमेंडेशन से ले सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे भाई टनल हो गई है एंड, और बढ़ते हैं आगे। और आगे चल करके आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको धौला कुआं जाना हो तो आपको कैसे जाना होगा। देखिए सामने बोर्ड लगा है T3, T2 और T1 का। लेफ्ट में जो किया की गाड़ी चलेगी, यहाँ लेफ्ट चले जाएंगे और आगे से यू टर्न लेकर के जब आ जाएंगे तो आप सीधा महिपालपुर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आपको कहीं मुड़ने की, कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सीधा आइए और सीधा एयरपोर्ट यहाँ से यू टर्न लेकर के आप चले आइए किस पे, टर्मिनल 2 के लिए भी यहीं से आ सकते हैं, टर्मिनल 1 के लिए भी वहीं से जा सकते हैं, और टर्मिनल 1 के लिए वहां जा सकते हैं। और धौला रात को जो है ना मच्छर की वजह से पंखा तेज करके सो गया, और भाई साहब इतना बुरा हाल हो गया ना मेरी कोल्ड का, मैं आपको क्या ही बताऊं। और मेरी आंखों से लगातार पानी आया जा रहा है, इसकी वजह से गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं जो दोस्तों भी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कार्गो टर्मिनल, मतलब कि जहाँ पे अगर आपने कोई सामान बुक कराया है तो वहाँ जो आएगा सामान वहाँ से मिलता है। मैं जा रहा हूँ कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल बोले तो आपका जो दिल्ली एयरपोर्ट पे कार्गो जितना भी आता है वो कहाँ मिलता है, मैं वहाँ की तरफ अभी जा रहा हूँ। तो आपको तो देखने को मिलेगा कि कार्गो गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ये जो रेड लाइट है ना, इस रेड लाइट पे आपको 101% ट्रैफिक पुलिस वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई ये जरूर आप ध्यान रखना कि अगर आप नए हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों का जरूर ध्यान रखिए। ये देखिए पुलिस वाली मैडम खड़ी है, 2 मैडम है और एक सर है, और इनको पीछे से पूरी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि आगे कौन सी गाड़ी गलत गई है, कौन सी गाड़ी सही गई है, ठीक है जी। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से अपनी गाड़ी को लेके जाइएगा, बहुत ध्यान से। अगर आपके कोई गाड़ी में कमी है, पेपर में कमी है, अच्छा BS5 गाड़ी भी दिल्ली में बैन हो गई है, दिल्ली नंबर की नहीं है, तो उसका ध्यान रखिएगा। पहले BS4 तक थी, अब BS5 भी है ना। ओनली BS6 नंबर की जो गाड़ी, BS6 गाड़ी जो है दिल्ली नंबर की, वही दिल्ली में अलाउड है। और उसका जो डेट है मेरे ख्याल से 18 दिसंबर को उन्होंने कर दिया था, 18 या 19 दिसंबर से। उसके बाद जो वो गाड़ियाँ नहीं चलेगी। अच्छा ये देख रहे लेफ्ट में जो बाइक वाली है, दिल्ली का रक्षा बड़ी शाइन सी मार रही है, क्या नाम है, जैकेट। ये बेसिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाली है। आप अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क नहीं कर सकते यहाँ पर रोड पे। तो ये जैसे ही आप आए, क्या नाम है, जैसे आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे रोड पे तो फटाफट से आके आपको हटा देंगे, ठीक है ना। हाँ चालान नहीं काट सकते हैं, किसी भी तरीके का चालान नहीं काट सकते हैं। ये सिर्फ आपको खड़ा होने से मना करते हैं, आपको यहाँ पर अलाउड नहीं। तो आप ये मत सोचिएगा ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये बेसिकली GM जो दिल्ली एयरपोर्ट है उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, जो बेसिकली एयरपोर्ट पे पूरी निगरानी रखती है। कोई गाड़ी गलत तो नहीं खड़ी है, कोई जाम तो नहीं लगा रहा है, तो ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे ना दोस्तों, तो आ जाएगा टर्मिनल 3।
मतलब टर्मिनल 3 जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट आपको जाना होगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे टर्मिनल 3 है और मैं हो चुका हूँ यहाँ से यू टर्न मैंने ले लिया है। ये देखिए यहाँ भी सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं सुबह सुबह। तो सुबह सुबह आपको ये ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 101%। और अगर आपकी गाड़ी पंजाब नंबर की है, पंजाब नंबर की है या कहीं और बाहर की एचपी नंबर की, हिमाचल की इतनी तो नहीं, बट पंजाब नंबर की, तो आपकी गाड़ी रोकेंगे ही रोकेंगे। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। यूपी नंबर की गाड़ी नहीं रोकते, यूपी 14, 15, 16 गाड़ी नंबर नहीं रोकते, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो देखिए हम आ जाएंगे कार्गो गेट नंबर 6 पर, ठीक है जी। कार्गो गेट नंबर 6 पर अगर आपको जाना हो तो यहाँ से आप लेफ्ट हो जाएंगे पहले कट से, तो बिल्कुल सामने आ जाएगा कार्गो टर्मिनल और आ जाएगा गेट नंबर 6। तो मुझे आज जो जाना है वो कार्गो में ही जाना है। कार्गो मेरा इंडिगो में कुछ सामान आया हुआ है जो मुझे लेना है। वो लगभग मिलेगा मुझे 1 से 2 बजे के बीच में। तो मुझे सामान लेने के लिए जाना है, ठीक है ना। ये सामने है बिल्कुल कार्गो गेट नंबर 6, ठीक है जी। और राइट में आपके जो है कस्टम हाउस है, न्यू कस्टम हाउस, ओल्ड कस्टम हाउस, वो है बेसिकली राइट में, ठीक है जी। तो इस रेड लाइट से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों तो आप आ जाएंगे, चले जाएंगे एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर, ठीक है जी। अगर आप यहाँ से लेफ्ट होकर स्ट्रेट चले जाएंगे तो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 आ जाएगा। और टर्मिनल 1 का मैं आपको जब यहाँ से बाहर निकलूंगा या जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, वहाँ सामने बोर्ड पे आप देखेंगे राइट में तो लिखा हुआ कार्गो गेट नंबर 2, बट ये कार्गो गेट नंबर 6 है, ये 2 नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको लगे ना कि कार्गो गेट नंबर ये 2 है, 6 कंफ्यूजन, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं और आगे चल करके आपको दिखाता हूँ। सर जी नमस्कार। बस क्या कर रही है, तबीयत ही ऐसी ढीली चल रही है। नंबर लिख लो, मेरे मिस कॉल दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा भाई साहब आज मिले नहीं कई दिनों में। आज नहीं, मैं कल नंबर 8076732420 मैं कई दिनों से दूंगा। देखो आपका नंबर सही है। सारे के हर अरे देखो आपका नंबर सही है।